Good afternoon, friends. Hello, how are you? Jai Hind. I am Captain Purva. Welcome to my channel. Friends, today I would like to touch upon the topic of anxiety in public speaking. हम लोग सब जानते हैं कि पीजी में पर्सनालिटी डेवलपमेंट में पब्लिक स्पीकिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इट्स नॉट दैट कि सारे आपका असेसमेंट केवल पब्लिक स्पीकिंग पे ही होता है, नहीं. आपको पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू योर कॉन्फिडेंस इज मेजर्ड, योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर मेजर्ड, हाउ डू यू कनेक्ट टू योर ऑडियंस इज मेजर्ड. सो फ्यू थिंग्स आई वुड लाइक टू शेयर विद यू टुडे थ्रू दिस जूम लिंक. इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि पब्लिक स्पीकिंग के नाम पे हमारे हाथ पैर क्यों ठंडे हो जाते हैं, हम लोग क्यों पसीने छूटने लग जाते हैं. तो इन स्लाइड्स को आज जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ, इसमें यही हम लोग डिस्कस करेंगे. जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल शेयर द स्लाइड्स विद यू. ओके, सो इन पब्लिक स्पीकिंग सबसे पहले ये जो हमने स्लाइड देख रहे हैं, दिस इज एंजाइटी इन पब्लिक स्पीकिंग. ओके, ये हमारी सबकी कई बार हालत होती है. व्हेन वी आर डिलीवरिंग अ लेक्चर, वी थिंक दैट पीपल आर लाफिंग एट अस एंड आई एम नॉट एबल टू डिलीवर. हाथ पैर फूल गए, पसीना छूट रहा है एकदम से. तो व्हाई दिस सिचुएशन अराइजेस, व्हाट इज देयर इनसाइड अस, हमारे अंदर वो क्या चीज है जो हमें हैम्पर करती है, हमें रोकती है एक अच्छा फ्लॉलेसली आराम से बोलने के लिए. कई लोग हम देखते हैं बोल लेते हैं बिना कुछ पढ़े बिना कुछ देखे, पर कई लोगों को जब बोलने की बारी आती है वो एकदम स्टिफ और रिजिड हो जाते हैं. आता भी होगा तो भूल जाते हैं. हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग हमें सपोर्ट नहीं करता उस टाइम पे, हम लोग कुछ याद नहीं रख पाते. सो लेट्स कम टू दिस, व्हाट हैम्पर अस फ्रॉम स्पीकिंग विद कॉन्फिडेंस. सबसे पहले स्पीकिंग इन पब्लिक इज अ थ्रेट टू अस. हम लोग सोचते हैं कि ये एक थ्रेट है, ये डर है, कोई हमें डरा रहा है और हम और भी डरते जाते हैं. तो ये हमें दिमाग से निकालना है कि ये थ्रेट है, हमें ये दिमाग से निकालना है. फिजियोलॉजी, जो हमें दिखता है कि नर्वसनेस हो रही है, पसीने छूट रहे हैं, हाथ पैर फूल रहे हैं, पैल्पिटेशन हो रही है, दिल की धड़कन बढ़ रही है, दीज आर ऑल फिजियोलॉजिकल चेंजेस विच वी फील ड्यू टू व्हेन द नर्वसनेस अराइजेस. सो दिस वी हैव टू कंट्रोल एंड वी हैव टू नो कि भाई एक 3 मिनट्स का या थोड़ी देर का ही पब्लिक स्पीकिंग है, ग्रुप डिस्कशन है. अगर मैंने ये आज नहीं किया तो शायद मुझे मौका दोबारा न मिले. So take it from that point of view. Do not focus much on your anxiety. Focus on your success. Thought processes. Third point is thought processes. The way we have been carrying on with our thoughts. हम ये सोचते हैं कि ऐसे होने से ऐसा होता है, हमें नेगेटिव थॉट ज्यादा आते हैं, सेल्फ डाउट ज्यादा आते हैं, पर हम लोगों को वो याद नहीं रखते. दीज आर ऑल थिंग्स विच आर हैम्परिंग अस. हैबिट ऑफ गेटिंग एंग्शियस. फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर के बड़े, मे बी पेरेंट्स, सिबलिंग्स, एनीबॉडी, ग्रैंड पेरेंट्स आर इन अ हैबिट ऑफ गेटिंग एंग्शियस इवन नाउ एंड देन. कुछ होता नहीं है कि क्या होगा क्या होगा कैसा होगा. तो ये जो हैबिट है, हमें स्मॉल स्मॉल चीजों को हम लोग नॉर्मल लाइफ में ले सकते हैं, बजाय कि उसका एक बड़ा इशू बना के कि भाई कुछ होने वाला है. तो हम लोगों के जब हम अपने अगेंस्ट ही सोचेंगे तो अगेंस्ट ही होगा. हम क्यों नहीं ये सोचे कि गो विद द फ्लो, कि हाँ, ये आएगा, आई एम वेल प्रिपेयर्ड, मैं अच्छे से बोलूंगी, मैं अच्छे से बोलूंगा. ठीक है. सो दिस थॉट प्रोसेसेस शुड बी पॉजिटिव. Habit of getting anxious, as I mentioned, lack of experience. Friends, this is very common. Those of you who have been following me in my channel, and I request those who are new to kindly share, subscribe and like my videos. Friends, आप मेरा first video देखना. I started going live in YouTube last year only, since COVID. अप्रैल में मैंने शुरू किया था. मेरा फर्स्ट वीडियो देखना, आप हिस्ट्री में जाके फिल्टर करना. उसमें ये लगेगा कि I was so stiff. This was lack of experience in speaking online. मुझे कैमरा देख के ऐसे ऑनलाइन बोलने की हैबिट नहीं है. All the years in my life I have been speaking offline. तो वो कैमरे के सामने किसी को इमेजिन नहीं करना कि मैं किसको देख रही हूँ, कौन मुझे सुन रहा है, एक कोई फील नहीं आता बोलने का. बट स्टिल gradually with practice I picked it up and I'm doing it. So lack of experience is a major factor which goes against us. जब भी मौका मिले, participate in public speaking, कोई भी प्लेटफॉर्म हो. पास्ट एक्सपीरियंसेस, कई बार हम फेल हो जाते हैं, कई बार पास होते हैं, तो किस तरह का एक्सपीरियंस हमारे माइंड में था, हमें लगता है हम और अच्छा कर पाते नहीं कर पाए. तो ये जो हमें डाउट्स आते हैं या मोटिवेशन कम रहता है, दीज आर ऑल ड्यू टू अ सबकॉन्शियस माइंड एंड अ पास्ट एक्सपीरियंसेस. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सम पॉइंट्स टू कीप इन माइंड. इज इट अ पब्लिक स्पीकिंग? नो फ्रेंड्स, इट इज अ पब्लिक एक्सप्लेनिंग. जो मैं हमेशा कहती हूँ, सी द ऑडियंस, कनेक्ट टू देम. हाउ डू यू कम्युनिकेट, हाउ डू यू कनेक्ट? यू हैव टू एक्सप्लेन द टॉपिक. आप जिस बारे में बोलना जा रहे हो उसको एक्सप्लेन करिए. ये समझिए कि सामने वाले को कुछ नहीं पता, मुझे समझाना है, तो उसको बिट्स बाय बिट्स एक्सप्लेन करिए.
This is important for your career graph. As I mentioned, this leads you to success. आप अच्छा बोल लेते हो तो मतलब आज आप अच्छा कन्विंस कर लेते हो, बात कर पाओगे एंड प्रेजेंट कर पाओगे अपने आप को. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कंटेंट शुड बी गुड. आपके कंटेंट आप किस तरह से बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, बिना रेडी होके आप केवल कॉन्फिडेंस पे चले जाओ मंच में, तो इट विल नॉट बी इन योर सपोर्ट. आपके पास एक डेटा, एक कंटेंट कुछ होना चाहिए जिसको आप 3 मिनट तक अच्छे से बोलो, या आप ग्रुप डिस्कशन के दौरान पे पॉइंट्स टू पॉइंट्स कैरी कर पाओ. तो कंटेंट शुड बी रेडी. यू शुड बी रीडिंग द कंटेंट एंड अपना नॉलेज बढ़ाइए. Practice thinking out of the box. Unfortunately, our education system has not taught us so much of thinking out of the box. We are into the syllabus, completion of syllabus. हमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए, आंसर आता. हमें ये कभी नहीं पूछा जाता कि ये प्रॉब्लम आएगी तो उसका सोल्यूशन क्या होगा. तो अनफॉर्चुनेटली हमारा दिमाग आउट ऑफ द बॉक्स मतलब हट के सोचना बंद कर देता है. सो जब आप हट के थोड़ा सोचना शुरू करोगे, दिमाग है जल्दी खुल जाएगा, जल्दी ट्रेन हो जाएगा. आपको ट्रेन करना है. You have to train your brain with lots of sincerity. Okay, one thing I would like to share with you, friends, 5 objects and 10 sentences each. Pick up 5 objects from your surroundings. Mobile, laptop, आपका पेन हो गया, ड्रेस हो गई, शूज हो गया, कुछ भी, यूनिफॉर्म हो गया, कैप हो गई. आप कोई भी 5 ऑब्जेक्ट्स रोज उठाइए, कोई भी, और मनी मन या लिख सकते हैं तो, या रिकॉर्ड करिए 10 sentences each के. देखिए आप कितना बोल पाते हो. This will help you become a better speaker. Mind my words. Mirror. As we were told in the academy, stand in front of the mirror. And let me tell you, friends, when I stood in front of the mirror for the first time when I was going to deliver the lecture, हमारे DS ने, हमारे उसने इंस्ट्रक्टर ने बोला उन्होंने कि everybody stand and practice in front of the mirror. When I looked at myself, I looked like a dead body. मैं पूरे एक डेड बॉडी की तरह, with no expressions, no communication, no connection, मैं ऐसे दिख रही थी. I was not able to establish a connection with anybody and I looked horrible. So I knew I have to bring some changes in my way of speaking. I knew the content. मैं बोल लेती हूँ, content भी ठीक था, पर मेरा communication, मेरी body language big zero थी. तो please work on that. मिरर के सामने खड़े होइए, देखिए आप कैसे लग रहे हो बोलते हुए. अब टाइमर आपको रखना है. अगर 3 मिनट्स का आपको टाइम दिया है तो आप 2.5 मिनट के बाद एक पॉज देखिए, फिर टाइमर बजाइए. 3 मिनट्स का टाइमर रखिए कि मेरी समरी अच्छी होनी चाहिए, मेरा इंट्रोडक्शन इफेक्टिव होना चाहिए. दिस इज हाउ यू शुड फॉलो अ टाइमर. Distractions, yes, distractions will come. Sometimes people will talk, sometimes somebody's mobile will ring, कोई बातें कर रहा है, कोई पीछे घास कटाई की मशीन चल रही है, कभी किसी की आप आई कांटेक्ट नहीं कर पाए, कोई यॉर्निंग कर रहा है, कोई स्माइल करने लग गया बीच में. तो ये डिस्ट्रैक्शंस हमेशा आएंगे. ये मान के चलिए, साइकोलॉजी में इमेजरी मेथड है कि आप इमेजिन करो ये होगा. तो ये अगर आप इमेजिन कर रहे होगा तो आपको उस टाइम पे झटका नहीं पहुंचेगा. यू विल नॉट बी शॉक्ड. ठीक है, तो यू हैव टू कैरी इन माइंड के डिस्ट्रैक्शंस होंगे. आई टू आई कॉन्टैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट. आपको अपने आई टू आई कॉन्टैक्ट जब आप करते हो तो एक कॉन्फिडेंस लगता है. वी आर एबल टू कनेक्ट टू यू. इमेजरी मेथड, एज आई टोल्ड यू, विजुअलाइज सक्सेस. अपने आप को सक्सेस होते हुए देखिए तो आप सक्सेसफुल ही होंगे. Timing in mind, as I is a repeated point here. Divide the content. Divide the content into 3: intro, main body, and summary. आपको इसी हिसाब से इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी इफेक्टिव. आपको कैसे बोलना है, कैसे आप ढंग से इंट्रोड्यूस कर रहे हो, क्या बोलने जा रहे हो आज, व्हाट इज द टॉपिक. मेन बॉडी, ये हुआ वो हुआ, ये डेटा है, ऐसे होता है, दुनिया भर का आपने 2 मिनट्स तक बोला. लास्ट 30 सेकेंड्स या 40 सेकेंड्स अगेन गिव इट टू समरी. ये प्रैक्टिस करते हुए यू शुड बी एबल टू नो कि अगर मेरे 30-40 सेकेंड्स आने वाले हैं, माय कंटेंट इज ऑलमोस्ट ओवर, आई शुड बी एबल टू समराइज इफेक्टिवली. ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए. वॉइस मॉड्यूलेशन, सॉरी, एड सम स्टोरीज और इंसिडेंट. आपने देखा होगा फ्रेंड्स, व्हेनेवर आई स्पीक, मैं थोड़ा सा कंटेंट या स्टोरीज ऐड करती हूँ. इससे क्या होता है, थोड़ा सा इंसान कनेक्ट फील करता है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाती है स्पेस. टेक टॉक्स देखिए, TEDx देखिए, इनमें आपको लगेगा स्पीकर्स कैन स्पीक फॉर 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, हाफ एन आवर आल्सो. they are speaking from their real life incidents or some stories. So this gives a better audio visual create हो जाता है माइंड में. स्टोरी या कुछ इंसिडेंट्स बोलने से we retain that information or the lecture for a longer period of time. हमें ज्यादा दिन याद रहता है. वॉइस मॉड्यूलेशन, व्हेन आई एम सेइंग वॉइस मॉड्यूलेशन, मैं वॉइस में जोर दे रही हूँ. अगर मैं बोलूं यू हैव टू डिलीवर अ गुड स्पीच, मैंने गुड में जोर दिया, तो व्हाट डिड आई डू, मेरी वॉइस का ग्राफ ऊंचा नीचा हो रहा है, कहीं वर्ड्स पे मैं प्रेशर डाल रही हूँ. व्हेन वी राइट, हम लोग हाइलाइटर यूज करते हैं ना टू हाईलाइट अ वर्ड.
दूसरा पेन या दूसरा हाइलाइटर यूज करते हैं कि भाई ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर्स या जो टीचर्स चेक कर रहे हैं उनके लिए इजी होने के लिए। तो व्हेन यू स्पीक, जब आप वॉइस मॉड्यूलेशन से बोलेंगे, आपको आपकी बात का इफेक्टिव होगी और इफेक्ट ज्यादा होगा। आपको वॉइस मॉड्यूलेशन का ध्यान रखना है। आर्टिकुलेशन, श, स, ज, ज का ध्यान रखिए। अगर आप जिंदगी नहीं बोल पाते हैं, आप जीवन बोलिए। स्किप दोज वर्ड्स वेयर योर टंग इज नॉट वेल आर्टिकुलेटेड। आपको अगर आर्टिकुलेशन का प्रॉब्लम है, इशू है, तो आप उस चीज को, वर्ड को टच ना करें, दूसरा वर्ड सब्स्टिट्यूट कर दें। एक्ट स्मार्ट। यस, टाइप ऑफ ऑडियंस। फ्रेंड्स, टाइप ऑफ ऑडियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके सामने साइकोलॉजी वाले बैठे हैं, स्पीक इन द टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी। अगर आपके सामने क्लास 2 के बच्चे बैठे हैं, उसी के उनकी भाषाएं बोलिए। आपके सामने कोई प्रोफेसर्स बैठे हैं, बहुत बड़े प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बैठे हैं, उनके लेवल में जाके बोलिए। यू हैव टू नो योर ऑडियंस कि कौन क्या सुनने के लिए मेंटली रेडी है और क्या सुनने के लिए उसको समझ में आएगा। सब जगह हम एक ही तरह की स्पीच नहीं दे पाते, याद रखना। Connect with audience, as I mentioned earlier, take a pause. When I said take a pause, after that I took a pause. To take a pause of 2 to 3 seconds, because sound travels in wind waves. अब उसको मीडियम चाहिए. By the time it reaches you, आपको दिमाग में मेरी आवाज रिटेन करने में टाइम लगेगा. Continuously, if I am speaking, आपका दिमाग भर जाएगा. You will be super saturated. You will not be able to absorb the things I am telling you. So the information, if you want to absorb, the person who is delivering the information should take a pause. थोड़ा सा 2 सेकंड 3 सेकंड रुक के jump to the next sentence, next paragraph. Body language, very important. You need to have a confident body language. अगर आप खुला हाथ खोल के बोल सकते हैं, आपको allowed है, you can move your hands. You have to keep your hands at your back. Keep your hands at your back. You can move your neck थोड़ा बोड़ा आप बता सकते हो. Connect feel करा सकते हो कि I am just trying to explain things to you, and this is the way my body language is quite confident. This is new you from here to here. पहले अगर आप ऐसे थे, तो फ्रेंड्स अभी आप ऐसे हो. ये रोज अपने आप को कॉन्फिडेंट होता हुआ देखिए और आप कॉन्फिडेंट होंगे. Mark my words. Okay, so this is about my channel. My contact information is here, friends. Those who want to join my classes on personality development, Super 10 PD classes with Captain Purva, you are most welcome. You can contact me in this given phone number. I take in a batch, I take only 8 to 10 candidates so that I can give my personal time and attention to them. उनकी जो भी क्वेरीज होते हैं, आई टेक 1 to 1 कैंडिडेट को मैं सॉल्व करती हूँ. उनकी क्वेरी साइकोलॉजिकली मैं आपकी पर्सनालिटी डेवलप करूंगी. याद रखना, वेयर यू लैक, आप पे क्या कमी है, आप पे क्या स्किल्स की कमी है, आई विल हेल्प यू ओवरकम दीज. सो द पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस आर फॉर 1 week, 2 weeks एंड 3 weeks. फर्स्ट वीक में आपके स्वॉट एनालिसिस है, आपके इंट्रोडक्शन है, कैसे इंट्रोड्यूस करना है, आपको कैसे अपनी बात पब्लिक स्पीकिंग करनी है, कम्युनिकेशन करना है, ये सब चीजें हैं. Second week is more about your personality and your psychological development, about stress management, anxiety. अगर हम anxious है, focused नहीं है, हम आगे नहीं पढ़ पाते हैं, these are the things हम लोग बढ़ नहीं पाते. ठीक है. and about your how you perceive seeing a picture. जो हम कई बार पिक्चर्स देख के हम साइकोलॉजी पता करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव किस फ्रेम ऑफ माइंड में हो, वो है. थर्ड वीक में आपका है एंड इंटरव्यू भी है आपका. सेकेंड वीक में, थर्ड वीक में आपका है ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस एंड पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस. इट इज प्रैक्टिकल वाला ग्रुप है सारा. थर्ड वीक है, इसमें आपको रोज प्रैक्टिस की जाएगी, आपको टॉपिक दिए जाएंगे, आप तैयार होके आएंगे. एंड इट इज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे फ्रॉम 5:30 PM to 6:45 PM थ्रू गूगल मीट लिंक या जूम लिंक, जो भी है. So this is the information about I wanted to share these slides with you, friends, because what I know, सबसे पहले अगर हम अपने आप को डेवलप करें साइकोलॉजिकली कि भाई ये मेरी पर्सनालिटी है, मुझे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए, तब हम समझ पाएंगे भाई हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए तो क्या चाहिए. हम अब एक स्पीच रट लें, हम लोग चले जाएं, भाई हम बोल पाते हैं अच्छे से, लेकिन एकदम ऑल ऑफ अ सडन आपको घुमा के पूछा जाए, आपकी जो रियल साइकोलॉजी है वो पकड़ने में टाइम नहीं लगेगा. To understand what kind of person you are, open up and discuss things with me, join the classes and you develop your personality. So this is what all was about the public speaking and anxiety in public speaking, friends. So thank you so much for being there and giving your time. Hope you liked the video.
Please share and like and subscribe to the channel and motivate me also to work more in this direction. बहुत कुछ है करने के लिए आप लोगों के लिए. मैं चाहती हूँ कोच आपको बहुत कुछ मैं प्रेजेंट करूँ स्लाइड्स या किसी लेक्चर के रूप में. You have to support me and motivate me. So thank you friends for being there. जय हिंद.